मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, क्या हो गया है सिलीगुड़ी वालों की आवाज को? भाजपा सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? तृणमूल कांग्रेस को हटाना है या नहीं हटाना है? उत्तर बंग का विकास करना है या नहीं करना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलेगी। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा, बाहर खड़े हैं वो भी उठाएं। विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम, वंदे वंदे। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं कि अभी बंगाल में सार्वजनिक सभा करने के लिए हाईकोर्ट का मनाही है। इसीलिए बंगाल भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार के क्षेत्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया है। अभी सभी मंच से दोनों हमारे वक्ता कह रहे थे कि अगली सरकार भाजपा सरकार। अब इसका एक निशानी ऐसा है कि तृणमूल कांग्रेस की जितनी सभा होती है, इतना हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन आज दिखाई पड़ रहा है। यही बताता है कि ममता दीदी का जाने का समय आ गया है। भाइयों बहनों, बंगाल की इस ऐतिहासिक भूमि ने हर कालखंड में भारत के सर्वांगीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मगर करीब करीब 4.5 दशक से बंगाल पिछड़ता गया, पिछड़ता गया, पिछड़ता गया। पहले कम्युनिस्ट पार्टी, इन्होंने बंगाल को पीछे ला जाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और फिर ममता जी आई, उन्होंने मां माटी मानुष का नारा दिया। और आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, ममता दीदी, आपसे तो वो कम्युनिस्ट अच्छे थे, आपने तो पूरा बंटाधार कर दिया। पूरे प्रदेश में गोरखाओं को बंगाली के साथ लड़ाया, आदिवासियों को कुड़मी के साथ लड़ाया, राजवंशी को आदिवासी और बंगाली के साथ लड़ाया। अंदर अंदर झगड़ा करने के अलावे आपने कुछ नहीं किया और बंगाल की एकता को तहस नहस कर दिया है। मैं आज इस उत्तर बंग की भूमि पर कहकर जाता हूं कि ममता दीदी, आपका समय समाप्त हो गया है और अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विवेकानंद जी और रविंद्रनाथ ठाकुर जी की कल्पना का सोनार बांग्ला का निर्माण होने वाला है। भाइयों बहनों, ये वर्ष वंदे मातरम का 150वां साल है। वंदे मातरम के 150 साल समग्र भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि इसी बंग भूमि से 150 साल पहले एक ऋषि पुरुष ने, एक महान आत्मा ने, श्री बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने वंदे मातरम की रचना की। वंदे मातरम ये कोई गान नहीं है, ये कोई गीत नहीं है। वंदे मातरम
भारत माता की प्रशंसा में वर्णित किया हुआ एक राष्ट्र माता को भारत माता की प्रार्थना है। और जब वंदे मातरम प्रकाशित हुआ और गुरुवर रविंद्रनाथ जी ने पहली बार सार्वजनिक कार्यक्रम में इसको गाया, देखते 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 कश्मीर से कन्याकुमारी और गुजरात से बंगाल तक वंदे मातरम आजादी का जय घोष बन गया। खुदीराम बोस हो, शहीद भगत सिंह हो, श्री सुखदेव जी हो या महान राजगुरु हो, हर फांसी पर चढ़ने वाले स्वतंत्रता सेनानी ने अपने मुंह से जो अंतिम शब्द का उच्चारण किया वो वंदे मातरम था। और इसी वंदे मातरम के महिमा मंडन के लिए हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में 1 वर्ष तक वंदे मातरम की 150 वर्ष मनाने का निर्णय किया है। इस सार्ध सदी वंदे मातरम की एक जमाने में 150 साल पहले वंदे मातरम ने देश को आजाद कराने का काम किया था और अब 150 साल पहले बाद भारत माता को विश्व गुरु के स्थान पर बिठाने का काम यही वंदे मातरम करने वाला है। मगर दुर्भाग्य की बात है कि जब वंदे मातरम की चर्चा संसद में हो रही थी, ये तृणमूल कांग्रेस वाले इसका विरोध कर रहे थे। पहले तो मेरी समझ में नहीं आया कि ये क्यों विरोध करे, वंदे मातरम का भला विरोध कैसे हो सकता। इसको तो सभी दल, सभी राजनीतिक पार्टियां इसका महिमा मंडन करना चाहिए। मगर मैंने इनके ही एक सांसद के पूछा कि भैया आप लोग वंदे मातरम का क्यों विरोध कर रहे थे। बंकिम चंद्र जी बंगाल के थे, एक महान उपलब्धि है इनकी। तब उसने कहा हमारी वो घुसपैठिया वोट बैंक वंदे मातरम से नाराज है, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। अरे शर्म करो ममता, शर्म करो। वोट बैंक के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रही हो। बंगाल की जनता आपको माफ नहीं करेगी। 26 के चुनाव में आपका इस कृत्य का हिसाब किताब बंगाल की जनता बहुत अच्छे से करेगी। मां माटी मानुष का नारा लेकर सत्ता में आई हुई ममता बनर्जी, आज मैं ममता दीदी को पूछना चाहता हूं, क्या हुआ आपके नारा का? आपके राज्य में मां असुरक्षित हो गई। बंगाल की बेटियां, माताएं इतनी असुरक्षा का कभी अनुभव नहीं कर रही। मुझे सारे कार्यकर्ता बताएं जरा, बंगाल में बहन बेटियां सुरक्षित है क्या? जोर से बोलो, सुरक्षित है क्या? ममता दीदी, आपने मां को असुरक्षित किया है। माटी पूरी घुसपैठिए कब्जाए हुए। मुझे बताओ उत्तर बंग वालों, ये बंगाल की पवित्र माटी घुसपैठियों के कब्जे में रहनी चाहिए क्या? जोर से बोलो, रहनी चाहिए। ये ममता दीदी खाली करा सकती है। मैं बाद में बात करता हूं घुसपैठिए का। और मां माटी मानुष, और मानुष भयभीत होकर टोलबाजी से, सिंडिकेट से परेशान है। हमारे ट्राइबल सांसद को सरेआम पीटा जाता है। गोरखा भाइयों पर सैकड़ों सैकड़ों केस दर्ज कर उनके साथ चर्चा करने की जगह उनको परेशान किया जाता है। कोच राजवंशी हो, कुड़मी हो, आदिवासी हो, बिहार के बासिंदे हो या
गोरखा भाई हो या बंगाली हो, ममता दीदी आपके राज में मानुष भी सुरक्षित नहीं है, भयभीत। मित्रों, आज मैं अपील करने आया हूं, आप मुझे बताओ 26 के चुनाव में ममता को हटाना है या नहीं हटाना है? अरे हटाना नहीं है, तृणमूल कांग्रेस की सरकार को मूल समेत उखाड़कर फेंक देना है। पूरे बंगाल को तहस नहस कर दिए। मैं आज आपको कहकर जाता हूं, माताओं, भाइयों, बहनों, 2026 का वर्ष बंगाल के लिए परिवर्तन का वर्ष साबित होने वाला है, परिवर्तन का वर्ष। और मित्रों, मैं बताना चाहता हूं ममता दीदी, जब प्रभु श्री राम राम सेतु बनाकर लंका में प्रविष्ट किए, रावण भी हंस रहा था, मगर देखते 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 सोने की लंका ढा दी गई।